सो काफी समय बाद वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा बिकॉज लाइव सोच रहा हूँ कि कुछ समय नहीं करता हूँ, कुछ समय सोचता हूँ ये वाला फॉर्मेट स्टार्ट करता हूँ वेयर आई रिकॉर्ड माई सेल्फ इन अ डिफरेंट सिचुएशंस एंड जस्ट टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स आई रियली वर्कड ऑन, जिसने कहीं ना कहीं मेरे को फायदा दिया। तो एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें से कुछ प्लान नहीं किया था मैंने कि वेयर आई विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स related to my school days, my college days, and now in my corporate phase. Still, I'm very new, very young in my corporate phase. So yeah, there's a lot to know about the facts, but still, we'll try to gain something from all this conversation. जहाँ पे मैं खुद से वो चीज लाऊंगा, रिफ्लेक्ट करूंगा उन स्टेप्स पे, उन एक्शंस पे जो शायद से मैंने लिए थ्रू आउट माई एजुकेशन फेज। बिकॉज ऑफिशियली फॉर्मली तो एजुकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नाउ इट इज द सिचुएशन जहाँ पे हम खुद से एक अलग प्रॉमिस करेंगे, अलग कुछ स्टेप्स लेंगे जो शायद से उन फॉर्मल बाउंड्रीज के अलग होगा, जहाँ पे हमें पता है कि ठीक है मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस प्रकार से है, मेरी करियर प्लानिंग, देन उसके बाद आप बात करते हो पोस्ट पोस्ट क्या प्री वेडिंग एंड ऑल, वो फैमिली वाली प्लानिंग जो होती है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। हेल्थ प्लानिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसपे काफी एम्फेसिस रहेगा अगले फॉर नेक्स्ट 2 3 4 5 years तक, मतलब लंबे समय तक, नॉट अबाउट दैट सर्टेन पीरियड। सो या, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू थिंग्स कि क्या कॉर्पोरेट में जो प्रिंसिपल, जो पॉलिसीज में लिखा आया था, क्या वो वर्क कर रही है। बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कब तक रहूंगा, आई डोंट नो। इट्स ऑल अबाउट जिस प्रकार से मैं यहाँ तक आया। टू द न्यू में मेरा आना भी नहीं लिखा था, तो टू द न्यू से मैंने जाना भी नहीं लिखा रहेगा। इट्स ऑल primitive to my actions, to my steps which will I going to take in the next few years, because वो करियर एस्पेक्ट है, पोटेंशियल एस्पेक्ट है, और उस पर सोचना भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसी बस चलने देंगे विद द फ्लो, because I'm not that type of person from early college days. So yeah, I'm going to believe on that thing. तो पहली चीज तो ये हो गई कि यहाँ से निकलना मेरा कोई भी ऐसा प्रिमिटिव नहीं है। It's all going to be going my actions, my intuitional games. सेकेंड चीज कि जो ग्रोथ, जो पर्सनल ग्रोथ मैं चाहता था, हुई है। पिछले 6 महीने होने वाले हैं, अराउंड 6 महीने हो जाएंगे। जनवरी 2020 जनवरी 2025 स्टार्ट करके अब 20 जुलाई 2025 आने वाली है। एंड इन दीज 6 months आई फाउंड दैट कुछ मेरे प्रिंसिपल्स पॉलिसीज को एक शौक लगा, बट कुछ एस्पेक्ट्स में मुझे हुआ कि हाँ, आई नो दैट इट स्टैंड्स अलोंग, और वो देख के, वो समझ के काफी मेरे को अच्छा लगा। एक तरह मेरे को कैमरा में देख के बोलना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर देखने लगता हूँ, तो नाउ मैं डेफिनेटली कॉन्शियसली ट्राई करूंगा कि टू लुक एट द कैमरा बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू समहाउ। सो या, तो इन 6 महीनों में काफी कुछ नया सीखा एज अ पर्सन, एज अ होल। बिकॉज ठीक है, टेक्निकल स्किल्स, हार्ड स्किल्स हम सीख ही लेंगे। कोडिंग करना, ऐप बनाना, पेजेस बनाना, बैकएंड एंड ऑल हम सीख ही लेंगे इवेंचुअली, इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम उस एक चेंबर में है तो हम सीख ही लेंगे। मैं पर्सनली बहुत समय से, बहुत सालों से, मतलब 12th 11th के बाद से ही, पोस्ट कोविड कहूंगा, आई पर्सनली एम्फसाइज मोर ऑन द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट, दैट वो कोर स्किल होती है आपके एज अ पर्सन एज अ होल। बिकॉज आप अपनी हार्ड स्किल लेके कहीं नहीं जाते हो, आप अपनी सॉफ्ट स्किल लेके जाते हो, अपनी इनर कोर लेके जाते हो। तो उस पे अगर आपका वर्क ऑन है, उसको आपने शार्प किया है, ग्राइंड किया है थ्रू आउट द फेजेस, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 6 महीने में किस प्रकार से वो टेस्ट हुए हैं, काफी एस्पेक्ट्स में टेस्ट हुए हैं। सोशल पर्सनैलिटी वो नीचे जो दिक्कत होती है 1 महीना 1 हफ्ता, वो हुई। एंड आई फाइंड माई सेल्फ ग्रेटफुल कि मैंने उस चीज को देखा। हाँ, खराब डिसीजंस लिए मैंने, खराब एक्शंस लिए, लाइक जैसे कि लोगों से इंटरेक्शन वाली बात मुझे मानसी को नहीं करना चाहिए था। ऐसा कि हम तो लोग बात कर रहे हैं, कौन वो कर रहे हैं, वो सब वो गलत डिसीजन था। मुझे लगता चीजें को छोड़ दो, लोग नहीं कर रहे, मेरा एक वो इंटरनली रहता है कि यार लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, शायद से वो पार्टी अच्छी हो। बट जब तक आप इंसान को अच्छे से नहीं समझते, आपको हर इंसान अच्छा लगता है। आई पर्सनली बिलीव ऑन सब्जेक्टिव रियलिटीज। मेरे लिए जो रियलिटी है शायद किसी और के लिए रियलिटी टोटली डिफरेंट होगी, टोटली बैड होगी। तो इस चीज को मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट करता हूँ कि माई रियलिटी इज नॉट दी परपेचुअल और दी सोल रियलिटी, वो सबके लिए अलग अलग है और खराब भी हुई है। तो मेरा ये पर्सनली मानना था कि चलो सबसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको जानते समझते हैं, आगे भी मैं करूंगा। बट
आई मेड द फर्स्ट स्टेप से मेरा यहाँ मतलब ये है कि शायद मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था इन केस ऑफ माय फ्यू कलीग्स जो मेरे साथ कॉलेज से यहाँ पे रिक्रूट हुए थे टू द न्यू में। मुझे वेट करना चाहिए था कि हम मिलेंगे इवेंचुअली, एक प्रोसेस में मिलेंगे। मैंने उस प्रोसेस को अपने एंड से उस कैसे कैटलिस्ट काम करके पहले हम मिल गए, मतलब काइंड ऑफ पहले मिल गए। तो अगर हमारा मिलना इंटरेक्शन थोड़ा लेट होता तो शायद चीजें ऑन द बेटर साइड होती इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशनशिप्स पे बहुत एक डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव खुला इन 6 महीनों में, जिसको मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकता। रिलेशनशिप के साथ साथ फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके मेरे डिफरेंट एक खुला कि आपको खाने पीने में जो आप खाते हो अच्छा, अच्छा पहनते हो अच्छा, आप एक्शन लेते हो, वो डेफिनेटली आपके ओवरऑल पर्सोना पे दिखता है। एंड आई डेफिनेटली यू नो टेक द होल रिस्पांसिबिलिटी कि मैंने कॉलेज डेज में अपने पूरे उस चीज पे काम किया, मतलब फिटनेस एंड ऑल पे जाने वाले चीज को लेके। खाना पीना स्टिल हैव टू वर्क ऑन लॉट, बट खाने पीने को लेके भी एक अच्छा वो एक साइड खुला, पर्सपेक्टिव खुला है। तो या खाना, फिटनेस इज टोटली टेकिंग मी इनटू द न्यू साइड ऑफ माई सेल्फ, जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पिछले 6 महीनों में। किया है मैंने और आगे भी करूंगा डेफिनेटली, इसको और ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखूंगा। सो या इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स हमने बात कर ली कि हाँ थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कुछ कैटलिस्ट को होने के लिए, होने देता हूँ उनको नेचुरली। मैं उनमें ड्यू प्रोसेस लगा के उनको पहले नहीं करना चाहता हूँ। आगे के लिए भी मेरे प्रिंसिपल्स रहेंगे कि ठीक है, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड माई टाइम, माई अटेंशन, माई एफर्ट्स, वो चीज करो। थर्ड चीज और काफी खास चीज पर्सनली मैंने फाइंड आउट करी अपने आप में कि अब अपने आप को एज अ गाइडिंग पर्सोना, एज अ गाइडिंग टॉर्च लेके मत जाओ हर जगह। एवरी पर्सन, एवरी पर्सनैलिटी हैज डिफरेंट थिंग्स टू ऑफर यू। मैं अगर अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ तो दे डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस टू शेयर विद मी इन टर्म्स ऑफ a developer or in terms of also a professional. So they will definitely going to share all those things which meant to me. So every person have those things to share with you. The only thing you need to cater in you that how you know take all those things in a that course of time, because आपको नहीं पता कि आप किस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वो एक्सपीरियंसेस, वो आइडियाज, वो प्रैक्टिसेस काम आ जाए, आपको नहीं पता। यू आर ऑल गोइंग विद द फैक्ट कि ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ भी ना कि यार मैंने कोई बात बताई या किसी ने कुछ बात बताई, फिर पापा ने या फिर दोस्त ने, उस पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्होंने बताई वो सेंस नहीं बनाती है, बट समहाउ 1 week later, 1 month later, 1 year later, they all started to make sense to you. So yeah, वो चीज पर्सनली मैंने एडमायर की कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है जहाँ वैल्यू करते हैं वहीं पे आप उस चीज को बोलिए, बताइए, समझाइए। हर जगह उस चीज पे अपने आप को ऊंचा दिखाना कि यार आई हैव डन दिस थिंग विद दैट मैनर, ये मैं कई वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि ऑल दोस अचीवमेंट्स कम विद लॉट ऑफ हम्बलनेस, लॉट ऑफ ग्रेटफुलनेस, जो हमारे इस 22-23 सब लोग भूल रहे हैं। आई ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीज मेरे में आई कि आपके अचीवमेंट्स ठीक अच्छे हैं, बट दीवार उस तरफ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके उससे भी बेहतर तगड़े अच्छे अचीवमेंट्स हैं जिसके सामने आप कुछ नहीं हो। सो ऑल दिस थिंग्स जो आपने अचीव करी है, यू शुड बी प्राउड विद दैट, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ग्रेटफुल कि हाँ आपको चीजें मिली, आपने एक्शंस लिए, आपके अंदर क्षमता थी। ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए, उस ग्रेट पावर को धन्यवाद दीजिए, आगे बढ़िए। दैट इज द ओनली थिंग वी एज अ ह्यूमन वी कैन डू। बट हम क्या मतलब जो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ कि एम्पैथेटिकनेस, हम्बलनेस नहीं है लोगों में, अपने प्रिंसिपल से लेकर सब आए हुए हैं। और वही मेरे गुस्से का, मेरे फ्रस्ट्रेशन का कारण है कि लोग क्यों नहीं उस चीज को ऑन करते हैं कि ठीक है भाई ये हो गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बट प्राउड और एक एरोगेंस में चीज डिफरेंस दिख जाती है। शायद मेरा ऑब्जर्वेशन चीज अलग देखती हो, माइट बी, बट आई हैव टू आल्सो फिक्स ऑन दैट। बट लोग उस चीज को ऐसा प्राइड लेते हैं कि देखो इस 5 ग्रुप के लोगों में मैं ये चीज करके आया हूँ, एंड यू शुड रिस्पेक्ट मी ऑन दैट चीज। रिस्पेक्ट इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन बैग फॉर, वो मिलती अपन करते हो। जब कहोगे नहीं कि यार मैं देखिए हैकाथॉन इसमें विनर हूँ, मैं इतना क्वेश्चन करके आया हूँ, मुझे स्टैक ऑफ नॉलेज है, मुझे रिस्पेक्ट दे ना। बट लोगों में वही मैं कहूंगा पर्सोना की बात है, तो ये सब्जेक्टिव मेरे लिए खराब हो सकता है, बट उनके लिए वो सब्जेक्टिव बहुत बेटर है। तो या और लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि काफी चीजों को पार ऊपर नीचे करके पूरा एक रोलर कोस्टर था ये, उसको करके हम यहाँ तक आए हैं। Still we have lot of things to achieve, lot of things to grind on.
एक दो चीजें, तीन चीजें, अचीवमेंट आपके उस प्रोसेस को नहीं रोक सकती। जस्ट वन स्टेप। एक बड़ा एक आसमान जब देखना है ना, तो उस चीज के लिए आपको करना पड़ेगा काम, उस चीज के लिए आपको अपने आप को डालना पड़ेगा। जो मैंने सीखी है, बहुत लेट तो नहीं सीखी है, बट इसकी वैल्यूज को, इसके एसेंस को मैंने बहुत लेट सीखा है। इस चीज को पता था कि यार करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, अपने आपको देना पड़ता है, बट इसमें क्या एसेंस है अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, वो मेरे को समझ में आया कि अपार्ट फ्रॉम थ्योरी ऑल्सो नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल हु लव्स यू, लव्स देम बैक। पेरेंट्स की केयर, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, और अपने उन लोगों की केयर जो मैं बताऊंगा, वो एज से फिर नहीं आती। पेरेंट्स वो अलग एक रिस्पेक्ट है, बट उन लोगों को रिस्पेक्ट देना, उन लोगों को केयर करना, उनको लव देना, अपनी उम्र के, अपने छोटे उम्र के, वो एज से फिर नहीं आता। वो इंसान टू इंसान आता है कि इंसान डिजर्व करता है वो केयर, वो लव, वो रिस्पेक्ट। गिव देम ऑन द पॉइंट, गिव देम। समय बदल सकता है इंसान को, मुझे भी समय बदलेगा, आपको भी समय बदलेगा, बट द ओनली थिंग व्हिच रिमेन कांस्टेंट इज योर बिलीफ टू मेक अ डिफरेंस। I am also on a mission from the starting days of my college or ending days of my school. I have to make a difference. First, I have to make a difference in myself, in my persona. It might take a lot of time. It might take 10 years, 15 years, 20 years. Definitely, I'm ready for that. But after that, to make difference in myself, I have to make a real difference in the real world. Make that dent happen. ये बहुत बड़ा एक लाइन था, मतलब मैं सुनी नहीं थी। कुछ शायद तक make a dent on the world, on the earth. इस चीज को थ्योरी से उठा के अपनी रियलिटी में डालने के लिए शायद टाइम लगे। It might sound fictional, it might sound delusional, but I still have belief I can make things happen. First in my side, then in the real side. And I'm waiting, I am proud because every day I wake up with that thought in my mind. Yeah, this is the theory, this is the point, this is the line which I have to make in reality. Apart from all the factual things about all the theoretical, practical isolations, it's all mere words. But the only thing which happens to me, which happens by me, is the reality. And I'm going to change the reality in a very swift manner. It might take time. Yeah, as I said to you, it might take time. But I am really confident. I'm really motivated. I'm really enthusiastic with all those changes which are waiting for me on beyond that line. इस स्क्रीन की उस तरफ, उस लाइन की उस तरफ बहुत ऐसी चीजें जो मेरा वेट कर रही हैं. But I only thing which I need to keep in mind that humbleness, empathy is the only key which makes me grounded in all this journey. Because बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ पाने वाले हैं. बस एक चीज ध्यान रख के चलनी पड़ेगी. मेरे को भी एज रिमाइंडर खुद को दे रहा हूँ, शायद यूनिवर्स में कहीं जाए या ना जाए, कि आई शुड कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड. नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, सब्जेक्टिविटी सबकी जो है इंसानों की, वो है, मेरी भी है. आई कांट डिनाई दैट. मुझे एक्सेप्ट करके बढ़ना होगा. सर नीचे करके मुंह बंद रख के बढ़ना होगा अपने एक उस चीज की तरफ जिसके लिए शायद मैंने बहुत टाइम दिया है. अब यहाँ से पीछे हटने का समय नहीं है. यहाँ से अब आगे उसको लिफ्ट करने का, उसको और ट्रेजेक्टरी बढ़ाने का समय है. So I'm ready for that. I hope you also.